अपने टूटे हुए घोंसले में कालू कौआ और गोरी कवि बैठे हुए थे। अपने घोंसले में लेटे लेटे कालू कौआ गीत गा रहा था। मेरा नाम कालू, सोना मेरा काम है, मेरा नाम कालू। भूख लगे तो पक्षियों से फल छीनना मेरा काम है, मेरा नाम कालू। उसका पड़ोसी तोता कौवे से कहता है, कालू कभी कुछ कर लिया कर, दिन भर नाचते गाते ही रहते हैं। देखो तुम्हारा घोंसला कितना टूटा हुआ है, इसी का मरम्मत कर लेते तो बारिश में भीगते नहीं। मैंने तुझे कितनी बार कहा है रे तोते, तू मेरे सोने और खाने पे ध्यान मत दिया कर, मेरे कामों पर ध्यान मत दे, तू अपना काम कर, चल निकल यहाँ से। तोता वहाँ से चला जाता है। कालू तोता ठीक ही तो कह रहा था, सारा काम मुझ पर आ जाता है। अब मैं भी दाना वाना नहीं लेने जाऊंगी और मैं भी तुम्हारे साथ सोऊंगी, गाना गाऊंगी। गोरी किसने तुम्हें रोका है, गाना गाओ, सो ऐश करो, जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं। फिर दोनों कौवे अपने घोंसले में खर्राटे लेने लगते हैं। उसी जंगल में एक रानो चिड़िया भी कौवे के बगल में ही रहती थी। वो तोते के पास जाती है। तोते भैया, यहीं दूसरे जंगल में एक कबूतर रहता है जो पक्के लकड़ियों का घर बनाता है। क्यों ना हम भी उसके पास चले और लकड़ियों का घर बनाना सीख कर आते हैं। हाँ चिड़िया, फिर हम भी अपना पक्का लकड़ियों का घर बनाएंगे। चिड़िया और मिट्ठू तोता दोनों कबूतर के जंगल जाते हैं। चिड़िया तोता जब जंगल में पहुंचते हैं तो कबूतर एक सूखे पेड़ से लकड़ियाँ काट रहा था। कबूतर भैया, आप तो काम करने में मसरूफ है, हम आपसे पक्का लकड़ियों का घर बनाना सीखना चाहते थे। मैं अपने घर के छत के लिए लकड़ियाँ काटने आया था। मैं आप लोग को पक्का लकड़ियों का घर बनाना सिखाता हूँ। कबूतर अपने लकड़ियों का गट्ठर उठाता है और चिड़िया और तोते को अपने साथ लेके जाता है। पहले बड़ी बड़ी लकड़ियाँ खड़ी करते हैं, फिर उन पर लकड़ियाँ रखकर छत बनाते हैं। चलो हम सब ये मिलकर करते हैं। फिर तोता और चिड़िया कबूतर के साथ मिलकर छत पर लकड़ियाँ रखते हैं। फिर लकड़ियों पर केले का पत्ता रखकर घर को पानी और हवा से सुरक्षित करेंगे। इस तरह तोता और चिड़िया पक्का लकड़ियों का घर बनाना सीख लेते हैं और दोनों अपने जंगल की तरफ उड़ते हैं। रास्ते में ही उन्हें केला का पेड़ मिलता है, जिससे वो कुछ पत्ते अपने घर बनाने के लिए ले लेते हैं। तोते भैया, क्यों ना हम कालू कौआ से भी पूछ ले, अगर वो घर बनाने में हमारी मदद करेगा तो हम उसे और उसकी पत्नी गोरी को भी अपने घर में रहने देंगे। फिर चिड़िया गोरी कवि और कालू कौवे के पास जाती है। वो दोनों कौवे अपने घोंसले में लेटे हुए थे। कालू कौवा गाना गा रहा था। माय नेम इज कालू कौवा, माय वाइफ नेम इज गोरी कवि, खाना सोना ऐश करना अपना काम, ला 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 ला। कौवे भैया अब उठ जाएं, कुछ काम भी कर लें, सोने में कुछ नहीं रखा। जो मजा सोने में है वो किसी काम में नहीं चिड़िया। कालू भैया, मैं और तोता कबूतर से लकड़ियों का पक्का घर बनाना सीख के आए हैं। चलिए हम सब मिलकर एक बड़ा लकड़ियों का पक्का घर बनाते हैं। कालू, काम और हम करें? ना जी, ये काम वाम हम कौओं से तो नहीं होगा। इतना बोलकर दोनों कौवे अपने घोंसले में खर्राटा लेने लगते हैं।
तोते भैया, वो कौवा तो हमारी एक नहीं सुनता। जब बरसात आएगा तब उसे पता चलेगा। चिड़िया, तुम लकड़ियाँ इकट्ठी करो और मैं हम दोनों के लिए भोजन लेकर आता हूँ। हाँ, हम ऐसा ही करेंगे, इससे काम जल्दी हो जाएगा। फिर तोता भोजन लेने चला जाता है। चिड़िया लकड़ियाँ काटने लगती है। वो दिन भर काम करते हैं। तोता नदी पर जाता है। नदी के बगल में ही जमीन में बहुत सारे गेहूं के दाने लगे हुए थे। मैं यहीं से दाना ले लेता हूँ। कल मैं आकर यहाँ से ढेर सारे दाने ले जाऊंगा, जो बारिश में खाने के काम आएंगे। तब तक चिड़िया ने भी पूरा घर बना लिया था। तोते भैया, कैसा लगा अपना घर? चिड़िया, बहुत अच्छा बनाया है। ये घर हमें बारिश से और धूप से बचा कर रखेगा। ऐसे तोता और चिड़िया अपने नए घर में बैठकर भोजन खाते हैं। चिड़िया, नदी के पास गेहूं के ढेर सारे अनाज हैं। अगर हम उन्हें लाकर अपने घर में जमा कर ले तो बारिश के दिन आराम से कटेंगे। तोते भैया, आसमान की तरफ देखिए, पूरे काले बादल आए हुए हैं। मुझे लग रहा है शाम तक जोर से बारिश होगी। तोता और चिड़िया नदी पर जाते हैं और वहां से अनाज इकट्ठा करने लगते हैं। गोरी, इन पागल पक्षियों को देखो, पूरा अनाज जमा करने में लगे हैं। अगर हमें भूख लगेगी तो हम नदी पर आकर अनाज नहीं खा लेंगे। अगर बरसात होने लगी तो सारा अनाज नदी में डूब जाएगा। कहाँ से लाओगे अनाज? बेवकूफ चिड़िया, चार बादल क्या है? चिड़िया तो डर गई। मैं देखो पूरे दिन मौज मस्ती करते हैं। चिड़िया, इन कौवों को छोड़ो, इनका काम ही है गप करना, दूसरों का समय बर्बाद करना। चिड़िया और तोता वो अनाज भरकर अपने घर ले जाते हैं और फिर शाम को बरसात शुरू हो जाती है। चिड़िया और तोता बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने पक्का लकड़ियों का घर बना लिया था और अनाज भी इकट्ठा कर लिया था। और दूसरी तरफ गोरी कवि और कालू कौवा अपने घोंसले में भीग भीग कर परेशान थे। कभी वो पत्ता अपने ऊपर रखते तो कभी घोंसले से बाहर निकलते तो कभी घोंसले में बैठ जाते। गोरी, हमने बहुत गलत किया। हमने अपना समय बर्बाद किया सोने में और गाने में और मौज मस्ती करने में। काश हमारे पास भी चिड़िया और तोते की तरह पक्का लकड़ियों का घर होता और अनाज भी होता। हाँ कालू जी, फिर हम भी आराम से बैठकर बारिश का मजा लेते। कौवे अपनी करनी पर पछता रहे थे। अब पछताने का क्या फायदा, अब तो समय बीत चुका था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।